तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे ये प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो आज शाम ये चुनावी जो शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज शाम 5 बजे का टाइम ये है। इससे पहले पहले प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है और 5 बजे के बाद ये पूरी तरीके से थम जाएगा। प्रत्याशी डोर टू डोर अब कैंपेन कर सकेंगे। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 22 तारीख को इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से पार्टियों की तरफ से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश की जा रही थी। 18 नगर परिषदों में यह चुनाव होना है और इसी के साथ ही 28 नगर पालिका जिसमें ये चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां एटी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, जमीनी स्तर का चुनाव है। भले ये जमीनी स्तर का चुनाव हो लेकिन आगे तक की तस्वीरें क्लियर कर देता है। और फिलहाल आज शाम 5 बजे इसके बाद ये प्रचार प्रसार का जो शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। तो 19 तारीख को वोटिंग होनी है और 22 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। इससे पहले की तैयारियों की अगर बात करें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कहीं कोई चूक ना हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम पार्टियों की तरफ से जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा है। एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आम जनता के बीच जमीनी मुद्दों को तलाशने की कोशिश और बड़े बड़े वादे आम जनता से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से हर बार चुनाव से पहले जो प्रोसेस होती है हर किसी पार्टी की, तो फिलहाल ये चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन जो आने वाले बड़े स्तर के चुनाव की तस्वीरों को क्लियर कर देता है। फिर चाहे वो स्टेट इलेक्शन की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, इस चुनाव से काफी हद तक आने वाले चुनाव की तस्वीरें भी क्लियर हो जाती हैं। तो फिलहाल आज शाम 5 बजे तक का टाइम है। उससे पहले पहले जितना प्रचार प्रसार हो सकता है तमाम पार्टियां कर भी रही हैं और 5 बजे के बाद पूरी तरीके से जो चुनावी शोर है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि 19 जून को ये वोटिंग होनी है निकाय चुनाव की और 22 जून को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। नगर परिषद के कार्य, सीवरेज लाइनें सुचारू करवाना, ये तमाम कार्य हैं और इसी के साथ ही नगर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगर परिषद के कार्य से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं। रोशनी का प्रबंध करना, लाइटों का इंतजाम करना, साथ ही बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था करना। यह सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों के लिए। और पीने के पानी की व्यवस्था, देखिए गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी पीने के पानी की होती है और बरसात में पानी की निकासी। सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य, यह भी नगर परिषद के अंडर में यह काम आता है। नालियों की सफाई का काम और इसी के साथ ही हम आपको बता रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और इसी के साथ ही महामारी से बचाव एवं टीका लगवाने का जो प्रबंध होता है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। नगर परिषद के कार्यों के अंडर में अस्पताल खोलना, तो ये तमाम जो काम है, आग से किस तरीके से सुरक्षा जल्द से जल्द। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार बडाला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजकुमार, आज 5 बजे तक का इंतजार लोग कर रहे हैं क्योंकि 5 बजे के बाद पूरी तरीके से जो चुनावी शोर है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल किस तरीके से अभी प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सुबह से ही चुनाव प्रचार चला हुआ है और लगातार यहाँ प्रत्याशी जो है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा जी। और जिस वजह से आज सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। यहाँ महम नगर पालिका का जो 19 जून को चुनाव होना है उसके लिए 11 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है प्रधान पद के लिए और 53 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में है। और सभी यहाँ सभी मुकाबले वार्ड से लेकर के जो शहर स्तर का जो चुनाव है सभी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। और क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था इसलिए कई प्रत्याशियों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है। और यहाँ से जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं फतेह सिंह, उनकी जो पुत्र वधू है भारती पवार ने भी सुबह यहाँ जुलूस निकाला था और शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके बाद कुछ देर पहले ही यहाँ मीना वाल्मीकि जो प्रत्याशी है उन्होंने भी यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया है। और कल जो है विधायक जो निर्दलीय विधायक महम थे बलराज कुंडू,
उनकी तरफ से जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारी गई है प्रत्याशी क्रांति, उन्होंने भी प्रचार किया था। तो लगातार पिछले कई दिन से शक्ति प्रदर्शन चल रहा था और जी। आज भी कई उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। और यहाँ जो 15 वार्डों में चुनाव होना है और 15 वार्ड के लिए 16,716 जो मतदाता है वो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे जी। और हर तरह के जो सुरक्षा से जुड़े हुए मामले जो खुद रोहतक के एसपी देख रहे हैं और एएसपी हेमेंद्र सिंह मीणा लगातार यहाँ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और रिटर्निंग अधिकारी और जो चुनाव निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं सभी इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए हर तरह के वो इंतजाम और सुरक्षा के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अगर यहाँ बात करें तो जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा के ही प्रत्याशियों के बीच में, हालांकि यहाँ जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, भाजपा ने यहाँ सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है प्रधान पद का, तो अलग अलग जो भाजपा के ही जो प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं जी। भारती पवार है, बीजेपी समर्थित हैं, जगबीर बहमनी है, वो भी बीजेपी समर्थित हैं और मीना वाल्मीकि हैं, वो भी ये तीनों ही भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। तीनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है। जो महम का चुनाव है वो काफी रोचक हो चुका है क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के ही जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, कुछ किसी के साथ लगे हुए हैं, कुछ किसी के साथ। तो ये मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है और जो कल का जो दिन होगा वो काफी निर्णायक होगा क्योंकि परसों मतदान है और मतदान से जो पहले की रात होती है वो कयामत की रात होती है। बिल्कुल। तो हाँ, तो चुनाव जो है, महम का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 22 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। जी। लेकिन फिलहाल जो है महम का जो चुनाव है वो काफी रोचक हो रहा है और सभी अपने चुनाव प्रचार में सभी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। ठीक है, चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।